हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ रूल्स बाकी रह गए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो वही आज बताने वाले हैं। वो भी क्या बाकी रह गया था, आफ्टर और बिफोर का यूज बाकी रह गया था फ्रेंड्स। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज उसे बता दिया जाए, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलते हैं, बिना किसी देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। कहानी का नाम क्या है फ्रेंड्स? आपके कहानी का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये टेंस तो है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए गए थे। क्या बताए गए थे आपका? इसमें बताया गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको फ्रेंड्स बताया गया था कि क्लोज एंडेड, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को नहीं पता है तो इसके पहले का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस के वीडियो बनाए गए हैं, सारे वीडियो के लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तभी जाके ये देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा बताया गया था क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, सारी जानकारी दी गई है पिछले वीडियो में। बस हमें बताना कि इसमें हम आफ्टर एंड बिफोर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एंड बिफोर का यूज, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर को और बिफोर को कैसे यूज करते हैं, तो हम यहाँ कर सकते हैं यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। ओके फ्रेंड्स, यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर के बारे में। फ्रेंड्स मैं बता दूं, बिफोर जो होता है, बिफोर की हिंदी क्या होती है? बिफोर की हिंदी होती है से पहले। क्या होती है? से पहले। इसकी हिंदी होती है से पहले। ये कहता है फ्रेंड्स, कहता है कि जब से पहले से जुड़े हुए दो वाक्य हों। क्या? यानी बिफोर से अगर दो वाक्य जुड़े हुए हैं, कितने वाक्य जुड़े हैं? दो वाक्य, ठीक है। तो कहता है कि जो कार्य पहले समाप्त होगा, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम किस टेंस में लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और फ्रेंड्स और कहता है कि जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको बिफोर के बाद हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। फ्रेंड्स जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है, बाद में कंप्लीट होता है, उसको जो है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम क्लोज एंडेड की बात कर लेते हैं। क्लोज एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेंड्स क्लोज एंडेड का जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से बनता है। वो कहता है कि सबसे पहले क्या लिखिए? सबसे पहले कहता है हेल्पिंग वर्ब लिखिए। और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। क्या है? तो आप कह सकते हैं हैड प्लस, इसके बाद फ्रेंड्स कहता है कि तब जाके सब्जेक्ट लिखिए। अगर फ्रेंड्स ज़रूरत पड़ जाती है नाट की, किस चीज़ की? अगर ज़रूरत पड़ती है नाट की तो हम सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कहता है कि मेन वर्ब का तब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाइए और ऑब्जेक्ट लिखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद ये आपका जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है।
अब यहाँ से फिर क्या करते हैं, जब ये ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पर हम लिखते हैं बिफोर। क्या लिखते हैं, यहाँ कर देते हैं आप, यहाँ पे अपना तब बिफोर लिखते हैं, से यानी से पहले की अंग्रेजी क्या हो गई, बिफोर। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद आपका जो बाद में काम कंप्लीट होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो ये कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख के दो, इसके बाद तब जाके मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख के दो और ऑब्जेक्ट लिख के दो, बस इतना ही कहता है। ठीक है, मान लीजिए अगर यही सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता, मान लीजिए ये तो अफर्मेटिव का है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये हो गया अफर्मेटिव, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लगा देते हैं डिड के बाद हम लगा देंगे नॉट। ठीक है, नॉट के बाद मेन वर्ब का आप लगा दोगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरह से ये आपका बन गया नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो आपका जो है कि इंट्रोगेटिव में पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लोज एंडेड हो गया। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और उसमें यूज करेंगे आफ्टर एंड बिफोर, क्या आफ्टर एंड बिफोर, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा किसका फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो सेंटेंस पहले लिखा जाएगा उसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनेगा। मान लीजिए यहाँ बिफोर से पहले आपका पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव बनेगा, चाहे क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। ठीक है, चाहे आपका यहाँ क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस जो पहला सेंटेंस होगा उसी का हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ आफ्टर आता है तो ये चीज़ें यहाँ होंगी, ये चीज़ें यहाँ होंगी, मतलब तो अगर यहाँ आफ्टर लिखा जाता है तो आफ्टर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं और आफ्टर से पहले जो सेंटेंस लिखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट को लिखते हैं। मान लीजिए अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के जगह पे पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाता है तो इसी का हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, जो सेंटेंस पहले लिखा जाएगा उसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, चाहे क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड में क्या कहता है, ओपन एंडेड में कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्या लिखिए, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद कहता है तब जाके आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए हैड, क्या हैड, इतना बात समझ में आ रहा है ना। हैड के बाद तब कहता है सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स कहता अगर ज़रूरत पड़ती है नॉट की तो आप नॉट बेशक लगा सकते हैं, ठीक है, वरना छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन वर्ब का मतलब छोड़ने का मतलब जब नहीं आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती थोड़ी ना डालोगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस ये आपका कंप्लीट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी क्लोज एंडेड का। फिर चीज़ें क्या है, यही बिफोर जो है आप यहाँ उतार दोगे, मतलब बिफोर लिखोगे। बिफोर लिखने के बाद इसके बाद जो सेंटेंस ये लिखोगे ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसमें से कोई भी, मान लीजिए अगर अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में तो अफर्मेटिव, नेगेटिव में तो नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस तरह से हमारे जो सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा क्या समायरा डॉक्टर के जाने से पहले दवा खा चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोगों से, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखेंगे ये हमारा आपका आ गया से पहले, क्या आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा गया है से पहले। अब इससे दो सेंटेंस जुड़ा है, एक जुड़ा है क्या समारा डॉक्टर के जाना, मतलब एक काम है डॉक्टर का जाना एक काम है, दूसरा काम है दवा खाना, दो काम हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो इसमें से अब देखिए अब आया से पहले मतलब बिफोर लगाएंगे हम, है ना। अब बिफोर लगाने के बाद इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है, क्या समारा डॉक्टर के जाने से पहले, क्या समारा डॉक्टर के जाने से पहले दवा खा चुकी थी। अब ये देखिए
किसके जाने से पहले? डॉक्टर के जाने से पहले, है ना। मतलब डॉक्टर नहीं गए थे, डॉक्टर वहीं पर उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, डॉक्टर वहीं पर थे। उसके पहले क्या की थी? वो दवा खा चुकी थी। समारा जो है उसके पहले दवा, डॉक्टर के जाने से पहले, मतलब डॉक्टर नहीं गया था, डॉक्टर वहीं अस्पताल में ही था। समारा क्या की थी? दवा खा ली थी। तो यहाँ दवा खाने का काम पहले हुआ है, इसको बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। वो भी देखिए, अब क्लोज एंडेड में, ओपन एंडेड में, ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पर लिखा गया क्या, हिंदी की शुरुआत क्या से हुई है, इसका मतलब ये हो गया क्लोज एंडेड। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमें एस या नो में ही मिलेगा, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, क्या समारा डॉक्टर के जानने से पहले दवा खा चुकी थी? अगर खा चुकी होगी तो आप लोग बोलोगे यस, नहीं खा चुकी होगी तो बोलोगे नो, है ना। इसका आंसर हमें एस या नो में मिलेगा, इसका मतलब हमें मिल गया क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में सबसे पहले क्या आता है? हेड लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेड। हेड के बाद हमें लिखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही हमारा हो गया समारा, ठीक। समारा के बाद नाट चाहिए, तो नाट कहीं पर आया नहीं, दिख नहीं रहा है, छोड़ दो। मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मीन ऑफ क्या है? दवा खाना। तो यहाँ खाने की इंग्लिश हम टेक लगाएंगे फ्रेंड्स, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेक। तो फ्रेंड्स, क्या समारा डॉक्टर के जाने से पहले दवा खा चुकी थी? ये सेंटेंस, ये जो है काम पहले हुआ है, इसको बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं हैड, ठीक है, और सब्जेक्ट हमने लिखा समारा, क्योंकि ये समारा इसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देख सकते हो, क्या समारा डॉक्टर के जाने, यहाँ कौन जा रहा है? डॉक्टर जा रहा है, इसका मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट डॉक्टर है। यहाँ दवा कौन खा रहा है? तो आप कहोगे समारा। तो समारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सब्जेक्ट लिखा समारा, ठीक है। नाट चाहिए तो नाट नहीं आया, छोड़ दिया गया, मीनो का थर्ड फॉर्म। तो खाना, खाने के लिए हम टेक लगाए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब दवा खाने की बात आए, क्या दवा खाने की बात आए, तो वहाँ पर हम खाने की इंग्लिश ईट नहीं लगाते हैं, टेकन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेकन लगाते हैं फ्रेंड्स। तो हैड समारा टेकन, ये हो गया। क्या खा रहे हैं? दवा, मेडिसिन, मेडिसिन। अब देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। हेड लिखा गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं था तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें लिखना बिफोर। क्या लिखना है? बिफोर। बिफोर के बाद फ्रेंड्स देखिए, बिफोर के बाद जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर के जाना। डॉक्टर, ये जो लिखा गया है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में पड़ता है, इसलिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट पहले क्या है? डॉक्टर। तो आप लिखोगे द डॉक्टर, इसके बाद मीन ऑफ का सेकंड फॉर्म गो। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, ठीक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, जब नहीं है तो छोड़ दो, बस रहने दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं आप लोगों से कि यहाँ पर जो है इन सब को लिखने के बाद, इन सब को लिखने के बाद हमें इम्पोर्टेंट बातें करनी है, वो है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या है? ये क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, मत भूलना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद कहानी को करते हैं द एंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा, कविता के दूध पीने से पहले राजू, सबसे बढ़िया लिखो नाम, राजू नाम मुझे बहुत पसंद है। राजू के दूध पीने से पहले कविता
देखिए यहाँ पर आया से पहले, अब यहाँ से 2 सेंटेंस जुड़ा हुआ है, राजू के दूध पीना, ठीक है। अब कविता लिखा गया, कविता अपने कपड़े क्यों धो चुकी थी। तो यहाँ पर देखेंगे से पहले से 2 सेंटेंस जुड़े हुए, कौन सा काम पहले हो रहा है। तो राजू के दूध पीने से पहले, मतलब दूध पीने से पहले, मतलब ये पी नहीं पाया था, तभी क्या है, कविता अपने कपड़े धो चुकी थी, है ना। यहाँ धोने का काम जो है, कपड़ा धोने का काम बहुत जल्दी हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको हम लिखेंगे बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब वहाँ पर देखेंगे क्लोज एंडेड है कि ओपन एंडेड है। कविता अपने कपड़े क्यों, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड जो है कि बीच में आया है, और इसका आंसर हमें एस या नो में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, एस या नो में मिल रहा है, सॉरी एस या नो में बिल्कुल नहीं मिल रहा है, हमें रीज़न बताना पड़ेगा। देखिए कविता अपने कपड़े क्यों धो रही थी, तो आप लोग बताओगे ना, रीज़न है ना, तो रीज़न बताओगे। ये एस या नो मतलब हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा, हमें इसका रीज़न बताना होगा। इसलिए फ्रेंड्स इसको जो है लिखेंगे हम किस में, क्लोज एंडेड, सॉरी ओपन एंडेड में। किस में लिखेंगे, ओपन एंडेड में। तो ओपन एंडेड में क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्या, क्यों। तो आप लिखोगे वाई, वाई के बाद हमें क्या करना है, हैड, हैड लगा देना है। हैड के बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट उसमें क्या है, कविता, कविता, कविता के बाद हमें नाट लगाना, तो नाट नहीं आया, छोड़ दो। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, धोना, तो आपका हो गया वाश का थर्ड फॉर्म वाश्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़ा, वो भी अपने कपड़ा, तो हर क्लॉथ, ठीक। इसके बाद कंप्लीट हो गया। अब हमें लिखना बिफोर, बिफोर करने के बाद फ्रेंड्स हमें लिखना है ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले देखेंगे ये भी हमारा अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, राजू, राजू करने के बाद हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म उसमें है पीना, तो ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रंक, क्या होता है, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है फ्रेंड्स ड्रंक। ड्रंक के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध, ड्रंक मिल्क, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमने बताया था ना कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आफ्टर के बारे में, देख लेते हैं कि हमारा आफ्टर किस तरह से काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिटा के आफ्टर के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं आफ्टर, क्या, आफ्टर, ये रहा आफ्टर। आफ्टर की हिंदी होती है के बाद, क्या होती है फ्रेंड्स, आफ्टर की हिंदी होती है के बाद। अगर मैं के बाद यानी आफ्टर की बात करूं तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा आफ्टर होता है, ठीक है, आफ्टर कहता कि अगर इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस, अगर इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस 2 सेंटेंस हों, ठीक है, अगर इनसे 2 सेंटेंस जुड़े हों, तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा, जो कार्य बाद में समाप्त होगा जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो आफ्टर से पहले हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सेम उसी का उल्टा जो अभी बिफोर पढ़े हो, सेम उसी का उल्टा होता है ये फ्रेंड्स इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो कार्य पहले समाप्त होगा वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। फ्रेंड्स हमने क्या बताया था कि बिफोर का सेम उल्टा होता है। बिफोर में क्या होता था, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, लेकिन बिफोर से पहले लिखते थे, और जो बाद में होता था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लेकिन बिफोर के बाद लिखते थे। सेम इसी का उल्टा है, जो कार्य पहले समाप्त होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, जो कार्य पहले समाप्त होगा हम उसको पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, लेकिन आफ्टर के बाद लिखेंगे, ठीक है। और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसको हम आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और मैंने बताया था फ्रेंड्स कि क्लोज एंडेड जब इनका बनाएंगे, जब हम आफ्टर बिफोर को हम क्लोज एंडेड में यूज करेंगे, तो क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में,
चाहे वह हमारा क्लोज एंडेड हो फ्रेंड्स, चाहे हमारा क्लोज एंडेड हो या हमारा ओपन एंडेड हो। ठीक है, हमने क्या बताया था फ्रेंड्स कि अगर आफ्टर बिफोर का यूज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो जो सेंटेंस पहले होता, जो सेंटेंस पहले लिखा जाता है उसी का हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा सेंटेंस पहले कौन है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसी का हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो क्लोज एंडेड में हम जब तोड़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा डिड। क्या लिखा जाएगा, डिड। डिड के बाद हमें लिखा जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखिए अगर ज़रूरत पड़ती है नॉट की तो नॉट भी लगा लेना, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद है फ्रेंड्स मैंने बताया था कि अगर हम यही सेंटेंस, इसी पास्ट इंडेफिनिट को जब ओपन एंडेड में तोड़ेंगे तो ओपन एंडेड में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होगा, है ना। इनके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें आफ्टर लिखना है, यानी के बाद की इंग्लिश हमें आफ्टर लिख देना है। ठीक है, अब आफ्टर के बाद अब पास्ट परफेक्ट को जब तोड़ोगे तो पास्ट परफेक्ट को जब तोड़ोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल सी स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। और लास्ट में हमने क्या बताया था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बातें मत भूलना फ्रेंड्स कि लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चलते हैं एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए वही मैंने कहा, क्या डॉक्टर के घर जाने के बाद, क्या डॉक्टर के घर जाने के बाद रोगी दवा खा चुका था। क्या डॉक्टर के जाने के बाद रोगी दवा खा चुका था, तो यहाँ फ्रेंड्स देखेंगे के बाद है आपका। ठीक है, तो इनसे मैंने क्या बताया, इनसे दो सेंटेंस जुड़े होंगे। क्या डॉक्टर के घर जाने के बाद, एक जाना है एक दवा खाना है, दो काम हो रहा है, तो कौन सा काम पहले हो रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं के बाद। क्या डॉक्टर के जाने के बाद, किसके जाने के बाद, डॉक्टर के जाने के बाद, मतलब डॉक्टर जा चुका है ना, डॉक्टर जा चुका है। रोगी दवा खा चुका था, मतलब डॉक्टर के जाने के बाद, मतलब डॉक्टर अस्पताल से चला गया था तब जाकर रोगी दवा खाया था, है ना। तो यही काम जो है बाद में हुआ है, इसको हम आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे क्लोज एंडेड ओपन एंडेड में देख करके। तो ये सेंटेंस हमारा है क्लोज एंडेड है। क्या है फ्रेंड्स, क्लोज एंडेड। क्यों, क्योंकि हिंदी की शुरुआत क्या से हुई है। और जो है देखिए फ्रेंड्स, ये क्लोज एंडेड ओपन एंडेड होते क्या है, सारी जानकारी दी गई है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। पहले वो सब वीडियो देख लीजिए तभी ये देखिएगा। अब जब ये क्लोज एंडेड है, क्योंकि इसका आंसर हमें एस एन ओ में मिल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड। तो डिड हो गया आपका यहाँ पे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे तो डिड लिखोगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसमें, रोगी। डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट नॉट चाहिए तो नॉट नहीं आया, छोड़ दो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए खाना, यहाँ हो गया ईट। ईट के बाद हो गया ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, एक मिनट फ्रेंड्स, अभी हमने बताया दवा खाने की जब बात की जाए तो यहाँ ईट हम नहीं लगाते, हम यहाँ टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेक। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या फ्रेंड्स, दवा, मेडिसिन। मेडिसिन हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब लिखो आफ्टर। देखिए यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस हम लिख चुके हैं। अब के बाद की इंग्लिश लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर करने के बाद अब ये काम जो है पहले हुआ था, इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। द डॉक्टर हैड जाना, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया गान। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गान। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, यानी टू होम, गान टू होम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ओके फ्रेंड्स, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए आपका बन के तैयार हो गया। डिड द पेशेंट टेक मेडिसिन आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन टू होम। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, समझ में ना आए तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बस यही है कि आप लोग पहले इसका जो पहला पार्ट है, दूसरा तीसरा पार्ट सब देख लीजिए, तब इसको देखिए, तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा राजू के नहाने से पहले, सॉरी, नहाने के बाद राधिका अपने कपड़े क्यों नहीं धोई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर के बाद आया है, इससे दो सेंटेंस जुड़ा है। राजू के नहाना, दूसरा काम हो रहा है कि धोना। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा काम बाद में हो रहा है। राजू के नहाने के बाद, मतलब राजू नहा चुका है। राजू के नहाने के बाद राजू नहा चुका है। राधिका अपने कपड़े नहीं धोई थी, मतलब राधिका अपने कपड़े धोए थे। ये काम बाद में हुआ। ठीक है, बाद में देखिए राजू के नहाने के बाद, राजू तो नहा चुका है, इसके बाद में ये काम हुआ ना, तो ये जो है आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, तो लेकिन क्लोज एंडेड के ओपन एंडेड ये डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, क्यों, और इसका आंसर हमें फुल आंसर देना होगा, मतलब रीज़न बताना होगा। ऐसे अनो में काम बिल्कुल नहीं चलेगा। देख लीजिए, राधिका अपने कपड़े क्यों नहीं धोई थी, तो आप बोलोगे हाँ या ना, नहीं ना, ऐसे अनो में इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। इसका आंसर हमें फुल आंसर देना होगा, यानी रीज़न बताना होगा। इसलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी ओपन एंडेड में चलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों हो गया, वाई के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है उसमें, राधिका करने के बाद नाट चाहिए। हाँ, नाट आया है, देख लीजिए आपकी नाट की ज़रूरत पड़ गई। जब नाट की ज़रूरत पड़ गई तो हम लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, धोना, वॉश। ठीक, वॉश करने के बाद अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, अपने कपड़े, तो लिखेंगे हर क्लॉथ्स। ठीक है, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट ख़त्म, अब लिखेंगे आफ्टर। इसके बाद अब लिखेंगे सब्जेक्ट। तो अब ये जो सेंटेंस दूसरा शुरू हो रहा है, तो दूसरे में का सब्जेक्ट क्या है, राजू। यहाँ लिखोगे आप राजू के बाद आप लिखोगे हैड, हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका हैड के बाद आप लिखोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, नहाना, बी UGHT। एक मिनट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपका बन के तैयार हो गया। वाई डिड राधिका नॉट वॉश हर क्लॉथ्स आफ्टर राजू हैड टुक अ बाथ। ठीक है, देखिए टुक अ बाथ जो है इसका क्या नाम है, नहाने का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। तो अब चलते हैं, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है फ्रेंड्स, अब कहानी यहीं रोक दी जाती है। यानी आपका टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है ना। तो अब अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ उज्ज्वला लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा,
यानी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बाकी की कहानी कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अगले एपिसोड में मिलते हैं।